Good morning all of you. So today our topic of chapter number 12 is heat energy. We have done the two topics already and the last topic was your direction of heat flow, but it was we have not gone to the details. हमने उनकी details नहीं पढ़ी थी. Only we have just studied about the normal statement like direction of flow is from hot object to the cold object. Now we are going to discuss it in details. अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो हमने कल डिस्कस किया था. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है हमारी हीट वहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहाँ चली जाती है, आपकी कोल्ड ऑब्जेक्ट में. कोई भी जो ठंडा ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में है वो उसके कांटेक्ट में होती है तो हीट आपकी एनर्जी जो है उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है. नाउ फर्स्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स टच ईच अदर और आर कंबाइंड देयर पार्टिकल्स ट्रांसफर हीट एनर्जी. जब आपके कोई दो ऑब्जेक्ट होते हैं व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, यानी कि जब आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वन इज हॉट ऑब्जेक्ट एंड वन इज कोल्ड ऑब्जेक्ट. एक आपका हॉट ऑब्जेक्ट है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है. दिस आर ट्रांसफरिंग देयर हीट एनर्जी. तो आपका जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, आपकी जो हीट है उसको ट्रांसफर करने लगता है. किसको ट्रांसफर करता है, वो कोल्ड एनर्जी को. सो व्हाट विल बी द स्टेटमेंट व्हेन टू ऑब्जेक्ट टच ईच अदर. जब आपके दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते हैं, देन दे बोथ आर हैविंग अ डिफरेंट टेम्परेचर, और उन दोनों का टेम्परेचर ही क्या है, डिफरेंट है. और आर कंबाइंड, या फिर वो एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, देयर पार्टिकल्स ट्रांसफर हीट एनर्जी. तो आपका जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो आपके हीट एनर्जी के पार्टिकल्स को ट्रांसफर करने लगता है. किसको ट्रांसफर करता है, वो कोल्ड ऑब्जेक्ट को. नाउ दिस इज योर हॉट ऑब्जेक्ट एंड दे विल ट्रांसफर देयर हीट एनर्जी और हीट पार्टिकल्स टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड. Now there are some examples और in daily life you can see many example. पहले हम एक daily life का example देखते हैं. Like कभी आपने देखा होगा कि when you want to drink milk, जब आप मिल्क पीना चाहते हैं and it is very hot और वो बहुत ही गर्म है, then what you will do, you will take your glass of milk and keep it in the bucket. Half of the glass is dip in the bucket. पानी से भरी हुई बाल्टी है, आपने अपने क्या किया है, उस मिल्क के आप ग्लास को आपने उसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया है. ओके, एंड यू स्टार्ट स्टेयरिंग. आप उसको स्टेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हो. थोड़ी ही देर में क्या होता है, आपका मिल्क कैसा हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाता है, जिसको आप इजीली ड्रिंक कर सकते हो. उस मिल्क को आप इजीली ड्रिंक कर सकते हो. बट एवर यू पुट योर फिंगर इन दैट वाटर बकेट ऑल्सो. क्या कभी आपने अपने हाथ को उसमें डाल के देखा है, जो अपनी जिस बकेट में आपने उस दूध को ठंडा किया है, इट बिकम्स अ लिटिल हॉट. वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है. सो व्हाट विल बी दैट प्रोसेस. तो वो प्रोसेस क्या हुआ है, आपने जो गर्म ग्लास का मिल्क था जो आपने वाटर में डिप किया है, उसको थोड़ा सा उसमें डाला है ठंडा करने के लिए, उस हॉट मिल्क के पार्टिकल्स ने अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर दिया है इन दैट कोल्ड वाटर. इसीलिए वो जो ठंडा पानी था वो थोड़ा सा हीटअप हो गया है और आपका जो हॉट ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया है, थोड़ा सा कूल डाउन हो गया है. यानी आपका मिल्क जो है वो अब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है. अब आप उसको ईजिली ड्रिंक कर सकते हैं. सो दिस इज द डेली लाइफ एग्जाम्पल. ये हमारा डेली लाइफ का एग्जाम्पल है. बट अनदर एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर. आइस क्यूब्स इन जूस ग्लास बिगिंस टू मेल्ट. एक आपने कंटेनर लिया है, आपने ग्लास लिया है, उसके अंदर आपने जूस फिल किया है. नाउ अब आप उस जूस को क्या करना चाहते हैं, बहुत ही ठंडा करना चाहते हैं. सो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट सम आइस क्यूब्स इन दैट जूस. अब आपने क्या किया है, फ्रिज से आइस क्यूब्स निकाल के जूस के अंदर डाल दिए हैं. आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल सी, थोड़ी देर बाद में आप क्या देखेंगे कि वो जो आइस क्यूब्स हैं वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. वाई दे स्टार्ट मेल्टिंग, वो मेल्ट होना क्यों स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज जूस इज समवॉट हॉट. जूस जो है आपका वो थोड़ा सा गर्म है. गर्म मीन्स कंपेरिजन टू योर आइस क्यूब. अगर हम आइस क्यूब से कंपेयर करेंगे तो आइस क्यूब्स आर मोर कोल्ड. आपकी आइस क्यूब जो है वो बहुत ठंडी है और जूस जो है उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा हॉट है, थोड़ा सा गर्म है, उसमें कुछ गर्माहट है. जब आप उन आइस क्यूब्स को जूस के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, जूस अपनी हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करने लगता है. किसको ट्रांसफ़र करता है, वो आइस क्यूब्स को. इसीलिए वो जो आइस क्यूब्स हैं वो क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, मेल्ट करना स्टार्ट कर देती हैं एंड दे गेट मिक्स इन द जूस, और वो जूस के अंदर मिक्स हो जाते हैं. सो व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट इज़ डन. इस प्रोसेस में क्या हुआ है, प्रोसेस में ये हुआ है कि जूस के अंदर जो आपके हीट एनर्जी के पार्टिकल्स थे वो ट्रांसफ़र हो गए हैं कहाँ, कोल्ड ऑब्जेक्ट यानी कि आइस पे. अब वो आइस कैसी हो गई है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है. सो हियर वी गोज जूस ट्रांसफर हीट.
heat energy is transferred to the ice cubes and these ice cubes starts melting. अब इन ice cubes से क्या करना start किया है, melt करना start कर दिया है. Understood? Now one example is there your thermoflask. अब thermoflask क्या होता है? We have studied in the previous video about the term insulator. इंसुलेटर हमने पढ़ा था. इंसुलेटर्स क्या होते हैं? दे डू नॉट अलाउ और दे डू नॉट अलाउ द हीट एनर्जी टू फ्लो इजीली, यानी कि वो अपने पास से हीट एनर्जी को इजीली फ्लो नहीं होने देते हैं. सो दैट आर योर इंसुलेटर. नाउ थर्मोफ्लास्क. थर्मोफ्लास्क इज अ गुड इंसुलेटर, यानी कि वो एक गुड इंसुलेटर होता है. वो आपकी एक प्रॉपर बॉटल्स होती हैं जो जिसके अंदर अगर आप कोई भी हीट हॉट वाटर या हॉट कॉफ़ी या हॉट आपका मिल्क या हॉट कुछ भी हॉट चीज़ आप उसमें स्टोर करते हैं, हॉट लिक्विड स्टोर करते हैं, दैट इट विल रिमेन हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो आपके लॉन्ग टाइम के लिए क्या रहता है, हॉट रहता है. और इवन इट इज़ कूल. अगर आप कोई ठंडा पानी भर के लेके जाते हैं, आप स्कूल में आते हैं तो आप वाटर बॉटल लेके आते हैं. इन समर्स यू आर ब्रिंगिंग अ कूल वाटर, ठंडा पानी लेके आते हैं. एंड वाई यू आर ब्रिंगिंग दैट थर्मोफ्लास्क बॉटल. वो आप थर्मोफ्लास्क बॉटल क्यों लेके आते हैं? ताकि जब तक आप स्कूल में रहें तो आप ठंडा ठंडा पानी इजीली पीते रहें. सो दैट इज़ योर थर्मोफ्लास्क. मीन्स इट इज़ इंसुलेटर. वो एक गुड इंसुलेटर है जो इजीली आपकी हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता है. इसीलिए कोई भी हॉट आपने उसके लिक्विड उसके अंदर फिल किया है तो वो बहुत ही लंबे समय तक क्या रह सकता है, हॉट रह सकता है, क्योंकि उसके हीट एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं. सो होप यू अंडरस्टूड ऑल द चैप्टर्स. सो गो थ्रू द चैप्टर वंस. एक बार आप अच्छे से बुक से इस चैप्टर को पढ़ें एंड गो थ्रू द वीडियोज़. और इन वीडियोज़ को अपने चैप्टर से लिंक करें, इसको पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें एंड ट्राई टू डू योर बुक वर्क. बुक वर्क यू हैव टू डू fill in the blanks, tick the correct options and match the following in the books only, and through the notes complete your question answers in your copies. Thank you.